हेलो एवरीवन। वेलकम टू वे टू बैंकर। तो गाइस, स्कोर कार्ड आ गया है क्लैरिकल का और देखते हैं मेरा स्कोर क्या रहा। तो आप लोग भी बताना यार कि कितना स्कोर रहा इस बार। क्लियर तो बहुत ही कम लोगों का हुआ है। जिन लोगों का हुआ है ना, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ना जाने आजकल ये क्या नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, आईबीपीएस का क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और काफ़ी गुस्सा भी है, लोगों को स्कोर होना भी चाहिए। खैर, मुझे तो इस रिज़ल्ट से कोई वो था नहीं, क्योंकि मेरा क्लियर भी हो जाता तो कोई काम का नहीं था। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और ये वाला फॉर्म मैंने ओबीसी से भर दिया था। ओबीसी से इसलिए भर दिया था क्योंकि जनरल के उससे जो एज क्राइटेरिया था उसमें उनने क्या किया था, 1 जुलाई से 2 जुलाई से काउंट किया था आईबीपीएस ने। और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई है। और ऑफिशियली मैं 28 की कंप्लीट हो गई थी 1 जुलाई को। क्योंकि मेरे थोड़ा मार्कशीट में कुछ मिस्टेक है, इस वजह से थोड़ा कुछ कुछ इशू है, वो जो भी है। तो इसलिए मेरा नहीं हो पा रहा था जनरल से। मैं वैसे भी देने के लिए एलिजिबल नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसे ही इसका फॉर्म ओबीसी से फिल करके और एग्ज़ाम दे दिया था। तो इसलिए प्रिपरेशन वगैरह तो इसकी थी नहीं, मैंने इसका शायद मॉक वगैरह भी नहीं लगाए थे। बट ठीक है, देखो क्या रहा स्कोर। तो एमपी का देखो, कट ऑफ है 77 और स्कोर है मेरा 68। स्कोर तो यार काफ़ी कम है इसका। और रीजनिंग है 30 और मैथ्स में 23, काफ़ी कम है मैथ्स में भी। इंग्लिश में भी ठीक है। देखो, इसमें शायद मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट 33 क्वेश्चन किए थे, लेकिन 30 नंबर आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे 33 में से 30 कैसे आ गए हैं, क्या माइनस मार्किंग की और क्या, शायद ये कुछ तो भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। और मैथ्स में मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मुझे खुद को भी पुराना वाला अपना वीडियो देखना पड़ेगा कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे। और इंग्लिश का भी मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक मैंने ओवरऑल 80 कुछ अटेम्प्ट किए थे। 82 होंगे आई थिंक, या 80 कुछ होंगे। तो इस हिसाब से तो काफ़ी कम नंबर आए हैं मेरे। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही, क्योंकि मैंने जब मैं आईबीपीएस पीओ के मॉक वगैरह लगाती थी तो इतना मेरा कम होता नहीं था जनरली स्कोर, कि इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाए कि इतना कम स्कोर आए। तो ठीक है, शायद कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन वगैरह का इशू रहा होगा, तो इसलिए हुआ है। और आप लोग भी बताना आप लोग का क्या स्कोर है, और जितना हम लोग मॉक वगैरह में आ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है या फिर ठीक ठाक स्कोर है, ताकि पता चले कि सिर्फ मेरे ही कम हुए हैं या बाकी सबके भी कम हुए हैं। और 2 दिन बाद पीओ का मेंस है और 25 को इसका मेंस है। तो ऑल द बेस्ट यार सभी को, और कुछ लगे तो बताना, फिर मैं उसमें जो भी कर पाऊँगी वो मैं हेल्प कर दूँगी। तो इस बार के रिज़ल्ट तो मेरे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है, स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग। आगे क्या होता है देखते हैं अब। क्योंकि अब जो आईबीपीएस का कैलेंडर है वो तो आ ही गया है। तो हमें पता है कि एग्ज़ाम तो होने हैं ही और प्रिपरेशन भी करनी है, तो कैसे करें कि आगे वाले एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएं। देखो, यदि एग्ज़ाम क्लियर करना है तो प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि वही, मतलब जो रिज़ल्ट आते हैं पॉजिटिव जिसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आता है, वो 1 महीने या 2 महीने पढ़ के नहीं आते हैं। मुझे नहीं लगता, वो कुछ 1-2% बच्चे ही होते होंगे जो बोलते हैं कि हमने 6 महीने में या इतने महीने में सिलेक्शन ले लिया। बाकी ऑलमोस्ट जो एवरेज बच्चे होते हैं वो तो, उन्हें तो टाइम लगता है। इतना टाइम तो हमें उसके लिए, यदि आरआरबी या आईबीपीएस का नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना है 2022 में, तो उसके लिए हमें अभी से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं भी कुछ वीडियोज़ बताने वाली हूँ, और मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी वो मैं बताऊँगी। तो आप लोगों को भी लगे तो बताना। हम क्योंकि देखो, मैं भी कोई टीचर या कोई बहुत एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, और मैं भी प्रिपेयर कर ही रही हूँ। ये स्कोर आपको दिख ही रहा है मेरा क्या है। तो बहुत वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, हम एक दूसरे की हेल्प करके ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बाकी यार, कुछ सजेशन वगैरह हो तो कमेंट करके बताना। और आप लोग को यदि साथ में कुछ मॉक वगैरह लगाना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप है, तो मैं उसका जो लिंक है वो दे दूँगी, नीचे कमेंट में पिन कर दूँगी। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। और ठीक है यार, बाकी जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है उन लोगों को ऑल द बेस्ट, और आगे का करते हैं प्रिपेयर अच्छे से। तो चलो ठीक है, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।